हौसला न छोड़ कर सामना जहां का, अरे हौसला न छोड़ कर सामना जहां का, बदल रहा है देख रंग ये आसमां का। ये शिकस्त का नहीं ये फतेह का रंग है, ये शिकस्त का नहीं ये फतेह का रंग है, जिंदगी हर कदम पर एक नई जंग है। हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल ऑपरेशन विजय में। दोस्तों मैं हूं अखिलेश यादव। जैसा कि हम लोग अर्थमेटिक में एक सीरीज स्टार्ट किए हैं दोस्तों, एकदम बेसिक से लेके छोटे छोटे पॉइंट से लेके हाई लेवल के सारे क्वेश्चन जो है हम लोग कर रहे हैं। तो आज आज का जो नंबर सिस्टम में जो टॉपिक चल रही है सीरीज में, नंबर सिस्टम यानी कि संख्या पद्धति, तो आज इसका तीसरा लेक्चर है दोस्तों। इसके पहले 2 लेक्चर इस पे बेसिक से हो चुका है, नहीं देखे हैं तो उसका लिंक डिस्क्रिप्शन में दिए हैं, वहां से जाके ज़रूर देखिएगा, उससे आपका कॉन्फिडेंस काफ़ी ज़्यादा मजबूत होगा। तो आज क्वेश्चन जो आज का जो टॉपिक है इस पे नंबर सिस्टम पे दोस्तों, वो है दोस्तों रिमाइंडर यानी शेष फल ज्ञात करना कैसे निकाला जाता है। एक तो आपको अगर हम कह दें, समझिएगा चीज़, बहुत ज़्यादा यहाँ से क्वेश्चन आता है सीजीएल CHSL में। देखिएगा, अगर हम कह दें आपसे कि मान लीजिए 5 में 2 से डिवाइड करिए, तो बताइए रिमाइंडर कितना आएगा। कहेंगे मास्टर कि 2 दूना 4 और बचा रिमाइंडर यानी कि शेष बच गया आपका 1, हो गया ना। अगर यहीं पे हम कह दें कि 5 के पावर में 32 है, तब बताइए रिमाइंडर कितना आएगा। या 2 के पावर में 332 है, 322 मान लीजिए, बटे में जो है 7 है, तब बताइए रिमाइंडर कितना आएगा, तब यानी शेषफल कितना आएगा। जब इस तरह के क्वेश्चन देता है तब आपको काफ़ी ज़्यादा प्रॉब्लम करना पड़ता है। तो आज के वीडियो में देखेंगे जितने भी बड़े से बड़े घात पावर वाले क्वेश्चन आएंगे, रिमाइंडर आप देखते ही कुछ सेकेंडों में लगाएंगे। दोस्तों चैनल पर नए तो सब्सक्राइब कर लेना और बेल आइकन को दबा लेना कि आने वाले वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। चलते हैं दोस्तों क्वेश्चनों पे। तो देखिए कितने आसानी से आप हर एक क्वेश्चन का आप जवाब देंगे। जैसे मान लीजिए आपके सामने है कि पहला क्वेश्चन 8 के पावर में 332 है, 332 बटे में 7 है। आपसे यहाँ से क्या पूछा है, रिमाइंडर पूछा है, यानी कि शेषफल बताइए कि अगर हम इतने के पावर में इतना भाग दें तो कितना रिमाइंडर आएगा। बहुत आसान है, इतना नहीं करने जाएंगे कि 8 के पावर में 32 का पहले मान निकालें, फिर 7 से डिवाइड करें तब जाके निकालें। इतना तो आपके एग्जाम में समय नहीं रहता है। तो क्या करते हैं दोस्तों, इसी 8 में जो है ये 8, इसी में पहले 7 से भाग दे देते हैं। तो 8 में जो है 7 से भाग देंगे तो कितना रिमाइंडर आएगा। कहेंगे मास्टर 1 आएगा। जब ये जो 1 आया है दोस्तों, अब हम लोग 1 के पावर में 332 कर देंगे, 1 के पावर में 332 कर देंगे बटे में 7। अब देखिए 1 के पावर में 332 का मान कितना होगा। 1 के पावर में चाहे लाखों करोड़ों का मान दे दे पावर में, वो 1 ही आता है, ये आप जानते हैं। तो 1 बटे में 7 हो गया। कितना हो गया, 1 बटे में 7। तो अगर 1 में 7 से डिवाइड करेंगे तो रिमाइंडर कितना आएगा। कहेंगे मास्टर रिमाइंडर आ गया आपका 1 ही आएगा। जब छोटी संख्या होती है, जब हम डेसिमल, कभी भी आपको ऐसे रिमाइंडर निकालने के लिए ये एक चीज़ ध्यान रखिएगा, कभी भी डेसिमल में रिमाइंडर या भाग मत ले जाइएगा कि हम 1 में अगर 7 से भाग दे रहे हैं, भाग नहीं जा रहा है भैया, तो 0 बार ले जाएं, फिर 1 उतारे, फिर डेसिमल ले जाएं, फिर 1 उतार के फिर इस तरह करते जाएं, तब जाएगा। ऐसा कभी नहीं करना है। आपको पूर्ण शेष निकालना है और पूर्ण भाग देना है। आई बात समझ में, ये 0 बार नहीं ले जाना है, ठीक। तो आप जब इससे जिससे भाग देते हैं आप, उससे बीच वाला छोटा होता है, तो जो होता है मान वही डायरेक्ट रिमाइंडर आपका हो जाता है। क्लियर हो गई सारी चीज़ें। चलते हैं और क्वेश्चनों को देखते हैं हम लोग। देखिए दोस्तों, आपके सामने ये 2 क्वेश्चन दिए गए हैं। 2 के पावर में 426 बटे में 7 दिया गया है, इसका रिमाइंडर बताइए। यहाँ पे 9 के पावर में 336 बटे में 2 के पावर में 3 दिया गया है, इसका रिमाइंडर है। तो देखिए पहले इसको समझ लेते हैं क्या करेंगे। तो अब यहाँ पे आप डायरेक्ट ये नहीं कह सकते कि 7 के पावर में ये जो है 2 जो है 7 से कम है, तो यहाँ से हम क्या करें कि डायरेक्ट इसका रिमाइंडर 2 होगा। नहीं, गलत हो जाएगा। तो इसको क्या करेंगे दोस्तों, इसको जो है इसके नज़दीक ले जाइए। क्या करिए, 7 के 2 को जो है ऐसा करिए कि इसके नज़दीक आ जाए। तो यहाँ से पावर जो है 3 कॉमन कर लेंगे, मतलब यहाँ से 3 निकालेंगे तो देखिएगा कैसे। यहाँ से 2 के पावर में 3 के पावर में, और यहाँ से इसमें 3 से भाग देंगे तो कितना आएगा, 3 एक कम 3, 3 चौके 12, 3 दूना 6 बटे में, और यहाँ से 7 आ गया।
समझ रहे हैं कि नहीं मेरी बात? ये 2 जो था इसको 8 बना लीजिए, तो इससे एक अधिक हो जाएगा कि नहीं? कहेंगे मास्टर बिल्कुल हो जाएगा। तो ये इसको 8 बनाने के लिए क्या करेंगे, यहाँ से हम 3 घात उधार यहाँ से ले लें तो 2 के पावर में 3 हो गया। जब ये 2 के पावर में 3 हुआ दोस्तों, तो यहाँ से 3 चला गया तो 124/142 बचा कि नहीं? कैसे वो पता करेंगे ये भी जान लीजिए कि अगर हमें जो बनाना है इसको 8 बनाना है तो 2 के पावर में 3 करना पड़ेगा। यानी यहाँ से हमें अगर इसके पावर में 3 रहे तो 3 कहाँ से आएगा? इसमें 3 से भाग दे दीजिए। जब इसमें 3 से भाग देंगे तो ये प्राप्त हो जाएगा और 3 के पावर में यहाँ लगा देंगे। जब इन दोनों का मल्टीप्लाई करेंगे मेरे भाई तो यही चीज़ आएगी। अब देखिए यहाँ पे क्या आ गया, 2 के पावर में 3 का अर्थ क्या होगा? कहेंगे मास्टर 8 होगा, पावर में 142 होगा और बट्टे में ये 7 होगा। अब देखिए 8 में अगर डायरेक्ट 8 में 7 से भाग देंगे तो रिमाइंडर कितना आएगा? कहेंगे मास्टर 1 आएगा। अब 1 के पावर में 142 बट्टे में 7, तो 1 के पावर में 142 का अर्थ क्या होगा? 1 ही होगा। जब 1 में 7 से भाग देंगे तो रिमाइंडर आपका 1 आएगा। क्लियर हो गई कि नहीं चीज़ें? तो यहाँ से आप डायरेक्ट लिखा सकते हैं। ये और छोटा करना चाहते हैं तो क्या करेंगे, जब देखिएगा कि ये ऊपर वाली चीज़ें और नीचे वाले जिसमें भाग दिया जाना है और जिससे भाग दिया जाना है दोनों अभाज्य संख्याएं हों, तो क्या करते हैं कि डायरेक्ट जो है इसमें से ये जो नीचे वाली संख्या होता है उसमें से एक घटा के जो आता है मान, इसमें पावर में भाग दे देते हैं। जब ये पावर पूरा कट जाए, इसमें 6 से भाग देंगे तो क्या होगा? 6 सते 42 और 6 एकम 6, यानी ये पूरा 6 से कट जा रहा है, रिमाइंडर यहाँ पे 0 आ रहा है। तो डायरेक्ट क्या करते हैं कि इसका मान जो है रिमाइंडर है, इसका पूरे क्वेश्चन का मान रिमाइंडर आपका 1 आएगा। ये चीज़ें आपका कब और आसान लगेगा, जब बड़ा नंबर दे देगा तो वहाँ पर सिर्फ इतना समझिएगा, खोजिएगा क्या ये दोनों अभाज्य संख्याएं हैं। तो जब मिल जाएंगी अभाज्य संख्याएं तो नीचे वाले में से एक घटा के पावर में भाग दे दीजिएगा। जब ये पूरा कट जाए तो पूरे क्वेश्चन का रिमाइंडर क्या पता चलेगा? कहेंगे मास्टर 1 आएगा। क्लियर हो गई सारी चीज़ें? अब देखिए ये आपके सामने जैसे है ये क्वेश्चन 9 के पावर में 336 बटे में 2 के पावर में 3 है, तो इसका रिमाइंडर निकालने के लिए क्या करेंगे? 9 के पावर में 336 मेरे भाई बटे में 2 के पावर में 3 का अर्थ क्या होगा? कहेंगे मास्टर 8 होगा। अब ये 9 में पहले 8 से भाग देंगे तो रिमाइंडर क्या आएगा? कहेंगे मास्टर 1 आएगा। 1 के पावर में 336 कर दीजिए बटे में 8। अब 1 के पावर में 336 का अर्थ क्या होगा? कहेंगे मास्टर 1 ही होगा। और जब 1 आएगा तो 1 में 8 से भाग देंगे तो रिमाइंडर आपका मेरे भाई 1 ही प्राप्त होगा। क्लियर हो गई? अब दूसरे टाइप के ये क्वेश्चन देखते हैं, ठीक? थोड़ा डिफरेंट है तो हर टाइप के हम आपको वो बताएंगे कि ऐसा ना हो कि अगर ये टाइप दे दे तो आप फंस जाएं। तो हर एक चीज़ समझिएगा। जैसे 2 के पावर में 72 - 5 बटे में 7 है, तो इसका रिमाइंडर आपसे पूछा है। यहाँ पे 397 के पावर में 3589 है प्लस 5 बटे में 398 है, इसका रिमाइंडर पूछा है। तो दोनों अलग क्वेश्चन है, देखिएगा कैसे लगेगा। अब देखिए ये 2 के पावर में सब 72 है, तो क्या करेंगे इसको दोस्तों? इसको 8 बना लेंगे। तो इसको 8 बनाने के लिए 2 के पावर में 3 कर देंगे और उसके पावर में 24 कर देंगे। होगा कि नहीं? ये कोष्ठक खोलेंगे तो 24 तिहाई 72 फिर यही आएगा। ये -5 बटे में क्या आ जाएगा? आपका 7 आएगा। और 2 के पावर में 3 का अर्थ क्या होगा? कहेंगे मास्टर 8 होगा। 8 के पावर में 24 - 5 बटे में 7 आएगा। इतना क्लियर हो गई सारी चीज़ें। अब पहले 8 में जिसके पावर में रहता है वो पहले उसमें भाग देते, तो 8 में जो है 7 से भाग देंगे तो रिमाइंडर कितना आएगा? कहेंगे मास्टर 1 आएगा। जब 1 के पावर में 24 -5 बटे में 7 कर दीजिए। अब ये आपका नया क्वेश्चन बन गया। तो 1 के पावर में 24 का अर्थ क्या होगा? कहेंगे मास्टर 1 ही आएगा। और 1 में से -5 घटाएंगे तो कहेंगे मास्टर आएगा -4 बटे में 7। जब भी ऊपर वाली माइनस में इस तरह संख्या है तो फाइनल आपका रिमाइंडर जो निकालना रहता है नीचे वाली में से इसको घटा के वो आपका रिमाइंडर होगा। तो 7 में से -4 को घटाएंगे तो 3 आएगा, यही आपका रिमाइंडर कहलाएगा। आई बात समझ में? क्लियर हुई कि नहीं सारी चीज़ें? तो जब भी माइनस देखिएगा ऊपर रहे तो क्या करिएगा? नीचे वाले संख्या से इसको पूरा घटा दीजिएगा, जो आंसर आएगा वही रिमाइंडर होगा। अब यहाँ पे देखिए 297 के पावर में 3589 प्लस 5 बटे में 298 है। तो यहाँ पे एक चीज़ देखिएगा, अगर हम कह दें कि 5 में 4 से भाग दीजिए, 4 से
भाग दीजिए तो आसानी से दे लेंगे ना। यहीं पे अगर हम कह दें कि 4 में 5 से भाग दीजिए तो कहेंगे मास्टर डेसिमल बार ले जाएंगे, फलाने ढकाने करेंगे। इससे बढ़िया क्या है कि इसको जो है -1 बार नहीं ले जा सकते क्या? कहेंगे मास्टर बिल्कुल ले जा सकते। ये चीज़ें नहीं जानते तो जानिएगा, 1 बार ले जाइए। कितनी बार? 1 बार ले जाएंगे तो यहाँ पे देखिए 5 आएगा, और इस 4 में से 5 को घटाएंगे तो -1 आता है। ये चीज़ें पता है ना। यहाँ से जब घटाएंगे तो ये -5 है, जब इसको घटाएंगे तो -1 ही आएगा। तो उसी तरह जब हम छोटे वाली संख्या में बड़े वाली संख्या से भाग देते हैं, डेसिमल में नहीं ले जाना होता है तो माइनस में ले जाते हैं। यहाँ पे 200 देखिए 397 है, नीचे 398 है, तो 1 बार ले जाइए। जब 1 बार ले जाएंगे तो -398 में से 397 घटाएंगे तो माइनस क्या आ जाएगा? -1 आएगा मेरे भाई। और -1 के पावर में 3589, 3500 आपका 89 आएगा। आई बात समझ में? ये +5। अब ये आपका नया क्वेश्चन बन गया, समझ गए? ये छोटे करने की संख्याओं को छोटा करने का ये तरीका है आपका। अब ये माइनस है, ऊपर आपको पता है माइनस अगर 1 है, अगर पावर में 2 है तो ये माइनस प्लस में बन जाएगा। यानी पावर अगर सम संख्या है तो ये माइनस प्लस में बन जाता है। अगर ये पावर अगर विषम संख्या है तो ये माइनस का माइनस में ही रहेगा, चाहे जितनी बड़ी नंबर दिया रहे। तो यहाँ पे लास्ट में आपका 9 है दोस्तों, जो कि विषम संख्या है। जब विषम है तो ये माइनस ही आएगा, यानी कि ये आ जाएगा -1 + 5 बटे में 389 और 398 आएगा कि नहीं? -1 + 5 में से -1 को घटाएंगे तो कितना आएगा? कहेंगे मास्टर ये आएगा आपका 4, और 4 में 398 से भाग देते हैं तो रिमाइंडर फाइनली आपका जो आएगा 4 ही आएगा। जो छोटा रहता है उसी को डायरेक्ट उतार देते हैं। क्लियर हो गई? दोनों चीज़ें समझ गए? दोनों क्वेश्चन कैसे लगेंगे? तो चलते हैं दोस्तों अगले क्वेश्चन पे। हम लोग क्वेश्चन दिया गया है तो ये कुछ अलग टाइप का है। तो देखिएगा, वह 192 × 37 × 19 53 × 19 56 है। तो यहाँ से आपको रिमाइंडर पूछा है, तो देखिए बहुत आसान होगा। इनको इंडिविजुअल अलग अलग इसमें भाग देके रिमाइंडर निकाल लीजिए तो और छोटा हो जाएगा। फिर उसमें उनका मल्टीप्लिकेशन करके डिवाइड कर देंगे, आसानी से निकल जाएगा। नहीं तो इनका मल्टीप्लिकेशन करके फिर 11 से भाग देंगे तो काफी लंबा पड़ेगा। अब देखिए 192 है, इसमें 11 से भाग देंगे तो क्या आएगा? तो यहाँ पे देखिए 11 कम 11, फिर 11 77, यहाँ पे 5 आएगा गुणे में। अब 37 में अगर भाग देंगे दोस्तों, 11 3 35, बचा रिमाइंडर 4 गुणे। अब ये 1953 है, इसमें 11 से भाग देंगे तो 11 कम 11, बचा 8, 11 77, 11 88, ज्यादा 85 हो गया। यहाँ पे 85 बचेगा तो 11 88 बार लेके चले जाइए, अधिक लेके चले जाएंगे तो आपका रिमाइंडर यहाँ पे -5 बचेगा। कितना? -5 यहाँ पे बचेगा। और यहाँ पे कितना बचेगा दोस्तों? 11 कम 11, बचा दोस्तों 8, फिर 11 77, 8 बचा 11 85, तो यानी यहाँ पर भी आपका कितना आ गया? रिमाइंडर -2 आ गया। ये बचेगा लास्ट में होगा 86 दोस्तों। तो आप 11 88 8 बार ले जाएंगे, जो कि 88 ज्यादा है। इसमें से अगर इसको घटाएंगे तो -2 आएगा कि नहीं? तो कम एकदम नजदीक लेके जाइए। प्लस माइनस से चिंता मत करिए, इन दोनों का माइनस में मल्टीप्लाई करेंगे तो प्लस ही आएगा। ठीक, तो एकदम नजदीक वाली संख्या हमेशा चूज करिएगा। ठीक, चाहे प्लस में आए चाहे माइनस में आए। जब अधिक चला जाएगा इससे तो माइनस में आ जाएगा, जब कम नीचे रहेंगे तो प्लस में। अब देखिए आसानी से हो जाएगा कि नहीं? 5 × 20, अब इन दोनों का मल्टीप्लाई करेंगे तो 10 आएगा। 20 10 में 200। अब 200 में 11 से भाग देंगे तो फाइनली रिमाइंडर जो बचेगा आपका 2 आएगा। आएगा कि नहीं? कहेंगे मास्टर बिल्कुल आएगा। तो यहाँ से आप आसानी देखिए 11 कम 11 9 बचा 11 88, फाइनली रिमाइंडर आपका 2 आ गया। इस क्वेश्चन का आसानी से आप इस तरह आंसर दे सकते हैं। चलते हैं दोस्तों अगले क्वेश्चन पे। हमने ये क्वेश्चन दिया गया है, क्या दिया गया है? फैक्टोरियल 1 + फैक्टोरियल 2 + फैक्टोरियल 3 + फैक्टोरियल 4 डॉट डॉट प्लस यहाँ पे कितना दिया? फैक्टोरियल 1000 बटे में 10 से आपको भाग देकर रिमाइंडर इसका निकालना है। ये पिछले सीरियल का क्वेश्चन है। तो देखिए एक चीज समझिएगा, फैक्टोरियल जो नए लोग हैं नहीं पता है, अगर मान लीजिए हम फैक्टोरियल 5 की बात करें, फैक्टोरियल 2 तरीके से लगाया जाता है। एक फैक्टोरियल इस तरह 5 बोलेगा, इस तरह भी लिखेगा, तो दोनों का एक ही मान होता है। मतलब क्या होता है इसका? जो फैक्टोरियल जिस संख्या के ऊपर लगता है जिसके बगल में, उससे आप रिवर्स गेयर में चलते चले जाएंगे। पूछेंगे मास्टर रिवर्स गेयर का मतलब? यहाँ पे देखिए फैक्टोरियल 5 का होगा 5 × 4 × 3 × 2 × 1 होगा। आई बात समझ में? यानी फैक्टोरियल 5 से इधर आप उल्टा चले जाएंगे। अगर यहाँ पे फैक्टोरियल 4 है तो फैक्टोरियल का 4 का मतलब होगा फैक्टोरियल 4 4 × 3 × 2 × 1 आएगा। आई बात समझ? चाहे जितना है। अगर 1000 है तो 1000 से नीचे चले जाएंगे, 1000 × 999 × 998 ऐसे चलते कहां तक आएंगे? 1 तक आएंगे। क्लियर हो गई सारी चीजें? अब जो यहाँ पे समझना वो चीजें समझिए। फैक्टोरियल 5 से सारी की सारी संख्याएं जो है 10 से पूरा विभाजित हो जाएंगे, रिमाइंडर 0 आएगा। समझ रहे हैं कि नहीं? कहेंगे मास्टर वो कैसे? वो ऐसे मेरे भाई, ये 5 है, ये 10 है, ये 2 है। जब भी 5 और 2 का मल्टीप्लाई अप्लाई करेंगे तो 0 आता है ना? यानी 5 × 10 करेंगे तो 10 में 0 आता है कि नहीं? जब 0 आ जाएगा तो यानी पूरी संख्या जो है 10 से कट जाएंगी, कटेंगी, चाहे जितना भी बड़ा नंबर है। ये 1000 में 10 से भाग देंगे तो रिमाइंडर 0 आएगा कि नहीं? कहेंगे मास्टर बिल्कुल आएगा। यानी 5 से जितने भी संख्याएं इधर बढ़ते चले जाएंगे 1000 की तरफ, सारे के सारे जो है रिमाइंडर 0 देंगे। तो हमें सिर्फ मतलब कहां तक है? तो फैक्टोरियल 4 तक दोस्तों। समझ गए? यहाँ पे देखिए फैक्टोरियल 1 का मान 1 ही होगा, फैक्टोरियल 2 का मान 2 होगा, 2 × 1 करेंगे तो 1 ही आएगा। फैक्टोरियल 3 का मान करेंगे तो 3 × 2 × 1 करेंगे तो 3 दूना 6, 6 कम 6 यानी 6 आएगा। और फैक्टोरियल 4 का मान करेंगे तो 4 × 3 × 2 × 1 आएगा, यानी 4 × 12 दूना 24 से कम 24। क्लियर हो गई? अब बटे में
10 कर दीजिए और सारे जोड़ेंगे तो ये 33 आएगा मेरे भाई। 24 24 36 3 33, 33 में 10 से भाग देंगे तो फाइनली जो रिमाइंडर आएगा 10 33, रिमाइंडर आपका 3 आएगा। समझ गए कि नहीं? तो ये चीजें छोटी छोटी आपको पता होनी चाहिए। चलते हैं दोस्तों लास्ट क्वेश्चन अगला। देखिए दोस्तों आपके सामने ये चीजें हैं, ये दिया है 10 के पावर में 1 प्लस 10 के पावर में 2 प्लस 10 के पावर में 3 प्लस डॉट डॉट प्लस 1000, अरे 100 के पावर में 100 बटे में 6 से भाग दे के आपको रिमाइंडर निकालना है। तो कैसे निकालेंगे? बहुत आसान है, समझिएगा। क्या करेंगे, इंडिविजुअल अलग अलग में सब में भाग दे के रिमाइंडर निकाल लेंगे। तो देखिए कैसे, 10 में अगर 10 के पावर में 1 का अर्थ क्या होगा, कहेंगे मास्टर 10 ही होगा। तो 10 में अगर 6 से भाग देंगे तो 4 ही आएगा। आएगा कि नहीं रिमाइंडर? 10 में अगर 6 से भाग देंगे तो रिमाइंडर 4 आएगा। अब 10 के पावर में 2 आ गया। 10 के पावर में 2 में अगर 10 का पावर 2 का अर्थ क्या होगा, कहेंगे मास्टर 100। और जब 100 में अगर 6 से भाग देंगे तब भी रिमाइंडर आपका 4 ही आएगा। आएगा? अरे 12 बट्टे 4, अगर इसमें 100 में 4 इसमें भाग दे के देखिए रिमाइंडर आपका 4 ही आएगा। क्लियर हो गई सारी चीज़ें? यानी 10 के पावर में चाहे जितना पावर रहे वो अगर उसमें अगर आप जो है 6 से भाग दे रहे हैं तो रिमाइंडर हमेशा कितना आएगा, कहेंगे मास्टर 4 आएगा। तो इतने कि ये इसमें भी भाग देंगे तो 4 ही आएगा। प्लस डॉट डॉट कितने पद होंगे, कहेंगे 100 पद होंगे। ये चीज़ें समझ रहे हैं कि नहीं? बटे में 6, ये देखिए बटे 100 पद हो गए टोटल। देखिए 100 के पावर में 100 है तो टोटल एक से था पावर 1 पावर 2 पावर 3 पावर 4 पावर 5 ऐसे ही चला गया है 100 तक। तो टोटल पदों की बात करें तो 100 पद आएंगे। और रिमाइंडर कितने आ रहे हैं सब में? 4 4। तो टोटल कितने आएंगे? आप क्या करेंगे कि 100 में 100 से 4 में मल्टीप्लाई करेंगे। जब 1 10 में जो है 4 रिमाइंडर आ रहा है तो 100 10 में कितने रिमाइंडर आएंगे, कहेंगे मास्टर आपका जो है कितना आ जाएगा, 100 रिमाइंडर में आपका 100 से मल्टीप्लाई कर देंगे बटे में 6। यहाँ पे ये 10 होगा, सॉरी दोस्तों, यहाँ पे आपका ये 10 होगा। तो इसमें रिमाइंडर कितने का आएगा, इस 100 से 4 में मल्टीप्लाई कर दीजिए तो ये 400 आ गया बटे में 6। तो यहाँ से रिमाइंडर फाइनली जो आएगा आपका 400 में 6 से डिवाइड करेंगे तो 4 रिमाइंडर आएगा। क्लियर हो गई सारी चीज़ें? तो आई होप कि ये वीडियो आप लोगों को बेहतर लगी होगी, समझ में आया होगा। दोस्तों अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को दबा लीजिए कि आने वाले वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। कैसी लगी वीडियो कमेंट के माध्यम ज़रूर बताइएगा। अगर बेहतर लगे तो इसे लाइक करिएगा और दोस्तों के बीच में शेयर करिएगा। मिलते हैं दोस्तों नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद।